ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 29 अध्याय चल रहा है। सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी। सभी संगत संगत जी सुनिए। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिता के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुन मैना और हिमवान दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विह्वल हो उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियों तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले जाने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गईं। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा तो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विह्वल होकर दौड़ने चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया और माता पिता के पूर्ण रूप से आशीर्वाद ले पुत्री को छाती से लगा लिया और वो मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विह्वल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर में दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदा आचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी को आनंद पूर्वक पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों और दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और पार्वती मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना। यह अनुभव किया कि पुत्री की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों की बंदनी जनों के धन दिया और ब्राह्मणों ने से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई और भौजाइयाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदंतर हिमवान और प्रसन्न चिन्ह से उनका सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान सोम एक अच्छा नाचने वाले नट बनकर मेनाक के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कचरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने थे। भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनाक के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले शृंग और डमरू को भी बजाया। नाना प्रकार की बड़ी मनोहरणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष और बालक आदि वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुँचे। मुनि उस सुमधुर धुन गीत को सुनकर वहां उन मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना को भी मोही हो गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल
आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला और अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य और चंद्र आदि एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्धृत था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। उनके सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरवापूर्ण विभूति दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान देव जी को इस रूप में देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ पूर्वतः भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे बहुत से सुंदर सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका ऐसा ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतूहलवश पुनः नृत्य एवं गान करने के उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उन्हें बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच गिरिराज हिमवान गंगा जी इसे नहाकर लौटे। उन्होंने अपने सामने उन नटराज भिक्षु को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से भारी सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ वे नटराज विशाल काय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसीलिए उन्होंने भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विषादरत उन भिक्षु शिरोमणि ने कैलाश राज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा कि भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान शिव का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उस भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में देखा। उसके शरीर पर वर्ण लाल था। वे वैदिक सूत्र पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने कौतूहल नटराज को एक क्षण में जगत के 3 नेत्र रूप सूर्य और आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य और निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने अपने बहुत से रूप देखे, जिससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को भी भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिवा की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए हैं। यह विचार कर हम दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई और जो महान मोक्ष की प्राप्ति करने वाले दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। अगला अध्याय कल होगा। गुरुपा आपकी बेटी से पढ़ने में कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। सभी संगत से माफ़ी चाहती हूँ यदि कुछ गलती हो तो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। अपनी प्यारी संगत पर अनंत कृपा करना और सभी के कष्ट दूर करना। सभी के परिवार हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और सभी को हेल्थ ब्लश करना गुरुपा।
किसी चीज़ की हमारे संगत परिवार को कमी ना रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।